आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान के सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में आज बात ग्रीन हाइड्रोजन की। हमें याद रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने नवंबर 2020 में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने की योजना की बात की थी। ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कंट्री के 75वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान भी किया था और इसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई अहम कदम भी उठाए हैं। ग्रीन एनर्जी सोर्सेज से हाइड्रोजन पैदा करने के लिए बजट 2021-22 में भी हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने की बात ऑलरेडी की भी जा चुकी है। अब समझने वाली बात यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं, इसमें एनर्जी की कैटेगरी में इसे क्यों रखा गया है, स्पेशली ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में ये कैसे आता है और किस तरह से इस एनर्जी का इस्तेमाल हमारी जिंदगी को बदलने वाला है। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ग्रीन स्टेट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जीवन प्रकाश गुप्ता। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी और पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में एनवायरनमेंट कमेटी के को चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र स्वरूप शर्मा। आप दोनों का ही हम वेलकम करते हैं। और डॉक्टर जितेंद्र स्वरूप, सबसे पहला सवाल भी मैं सर आप ही से जानना चाहती हूँ, है क्या ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी? अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक आसान भाषा में ये बता पाएं सबसे पहले, क्योंकि देखिए ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाउसेस, गैसेस, इन सब की बहुत बात हो रही है। बेसिकली जो हमारा फ्यूल है या हमारी जो एक तरह से जो ट्रेडिशनल एनर्जी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, बताइए सर। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसको ग्रीन इसलिए कहते हैं कि इसके जितने भी सोर्स है जिनसे ये बनती है उसमें कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं निकलती है जी। और इसीलिए जैसे सोलर एनर्जी से बनाया, सोलर एनर्जी में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, कोई और ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगा। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, इलेक्ट्रिसिटी से वाटर स्प्लिटिंग कर लिया और उससे हाइड्रोजन बना ली, तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसलिए इसके और भी कलर होते हैं, ब्लू हाइड्रोजन होती है, ग्रे हाइड्रोजन होती है, उन सब में जो कुछ ना कुछ ग्रीन हाउस गैसेस निकलती रहती हैं। तो कलर को जिस तरह से आपने डिफाइन किया कि ग्रीन हाउस, तो एक तरीके से हम ये मानकर चलें कि जिसमें 0% कार्बन है या एमिशन है किसी भी तरह का। उसके अलावा जो इसके कलर्स हैं, जैसा सर ने भी बताया कि उसमें ग्रे है, ब्लू है, टर्कॉइश है और उसके बाद हम ग्रीन की बात करते हैं जी। आपसे भी सर मैं यही जानना चाहूंगी डॉक्टर जीवन प्रकाश गुप्ता जी कि क्या है ये ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी और इसकी जो टेक्निक है जिस पर ये काम करती है, क्योंकि क्या क्या काम करती है इस पर तो हम बाद में आएंगे। पहले तो है कि जनरेट कैसे होती है और आज के दिन में हम कहाँ पर हैं, कितनी क्वांटिटी में क्या ये इसको हम माप सकते हैं और अगर हाँ तो फिर कहाँ पर हैं हम? देखिए, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही होती है और इसका जो नॉमेनक्लेचर ग्रे, ब्लू, ग्रीन इसलिए क्लासिफाई किया गया है कि ये किस तरह से पैदा की जाती है। अभी तक वर्ल्ड ओवर इसको नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग प्रोसेस से बनाया जाता था और बनाया जाता है और जनरली ये पेट्रोकेमिकल में, फर्टिलाइज़र में इसका इस्तेमाल होता है। तो जब इसको बनाई जाती है इसके अंदर CO2 निकलती है, तो CO2 अगर इसमें से कैप्चर कर लेते हैं, अगर कैप्चर नहीं करते हैं तो इसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। इसको कैप्चर कर लेते हैं, इसको ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर इसको अपन नेचुरल गैस से नहीं बनाते हैं और पानी के स्प्लिटिंग करने से बनाते हैं, उसको प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस जी। पानी जो होता है वो कम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का और इसको स्प्लिट करने के लिए अपने को इसमें इलेक्ट्रिसिटी से इसको स्प्लिट किया जाता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। जब इसको किया जाता है, अगर अपन को इसको स्प्लिट करने के लिए सोलर एनर्जी डालते हैं, हाइड्रो एनर्जी डालते हैं और विंड एनर्जी डालते हैं, तो इसके अंदर जो एनर्जी है
इसके अंदर कोई कार्बन नहीं होती है, CO2 एमिशन नहीं होता है। Right. तो इसलिए जो हाइड्रोजन बनती है उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। Okay. ग्रीन हाइड्रोजन जो होती है इट इज लाइक ए फ्यूल। जैसे और फ्यूल होता है, ये फ्यूल भी होता है और ये कैरियर भी होता है। ये केमिकल बनाने के काम भी आती है, एमोनिया बनाने के काम में, एमोनिया फर्टिलाइजर बनाने के काम में आती है। फाइनली ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी काम में आएगी, मोबिलिटी के काम में भी आएगी, फर्टिलाइजर बनाने के काम में भी आएगी। ठीक है। और जो प्रोसेसेस स्टील प्लांट, केमिकल प्लांट जो अभी तक कोक के ऊपर, कोल के ऊपर चलते हैं, उनका रिप्लेसमेंट किया जाएगा। हाँ। जिससे CO2 एमिशन नहीं हो। Right. और अपना जो डीकार्बोनाइजेशन है, नेट जीरो है, अपने प्राइम मिनिस्टर के गोल हैं, अपने कंट्री के गोल हैं, उसके अंदर वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली। बिल्कुल, चलिए हम जीरो एमिशन की बात करते हैं और हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें किस किस तरीके से होगा। वो एक थोड़ा सा लंबा रोड मैप है। हम ये कहते हैं कि 2050 तक शायद हम उसको अचीव कर लेंगे, लेकिन आज की जरूरत क्या है वो मैं आपसे जितेंद्र स्वरूप जी जानना चाहती हूँ कि आज हमको इस ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की कितनी जरूरत है अपने देश को या दुनिया को भी। दुनिया में सभी जगह आजकल ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। मैं भारतवर्ष की बात लूं तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन की ज़रूरत इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी निकलती है। फॉसिल फ्यूल का जब भी कंबशन होगा CO2 निकलेगी, अनबर्न्ड भी निकलता है और भी खराब दूषित पदार्थ निकलते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन तो इसके लिए बहुत एसेंशियल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जैसे डॉक्टर गुप्ता ने अभी बताया, सीमेंट में, स्टील फैक्ट्रीज में यहाँ भी चाहिए क्योंकि सभी जगह जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसके जो ऑलरेडी काफ़ी इंडिकेटर्स हैं इंडिया में। आपको अगर ज्ञात होगा कि 2013 में ये केदारनाथ का जो वो हुआ था, केदारनाथ का रप्चर हुआ था। अभी 2021 में नंदा देवी का जो ग्लेशियर है वो फट गया था, तो धौली गंगा वगैरह में काफ़ी फ्लड आ गया था। और भी अगर देखें गुजरात के वलसाड एरिया में इसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी हीट पैदा हो गई कि लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे, सड़कों की टार रोड पिघल गई थी। तो ग्रीन हाइड्रोजन तो एक्चुअली दिस इज एसेंशियल फॉर दी पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से बचना है, जिसके कि ऑलरेडी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं अभी हमारे सामने, तो उसके लिए तो ये फ्यूल लाना ही पड़ेगा। और ये सबसे क्लीन फ्यूल है, इसके जलाने से सिर्फ पानी ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। इसका कंबशन होने के बाद पानी से बनती है, पानी निकलता है, कोई गैस नहीं निकलती। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा सदुपयोग है। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर गुप्ता, आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि देखिए, जैसा सर ने भी कहा कि अभी नीड ऑफ आर भी है एक तरीके से, और ग्लोबल वार्मिंग और सब बातों का इन्होंने जिक्र किया, लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ, जैसे आपने जिक्र किया कि कैरियर है ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, जिसमें आपने फर्टिलाइजर, स्टील और बाकी सब का जिक्र किया। सो हाउ इट इज़ अ कैरियर, ये कैरियर कैसे है? और हम ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने 3 रंग और भी लिए हैं जिसका आपने एक्सप्लेनेशन भी दिया। लेकिन आज हम जहाँ पर हैं, तो हम ग्रीन पर ही हैं या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और आर वी ऑन द राइट ट्रैक? देखिए क्या है, हाइड्रोजन तो कंट्री में बनती थी, बन रही है और बन रही है। कोई ये नया प्रोडक्ट नहीं है। राइट। क्योंकि रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल में बनती है और ये कैप्टिव कंजम्पशन होती है। और अब क्या है कि इस हाइड्रोजन का अपने को जो सोर्स है, ये जो रिफॉर्मिंग और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता था, अपन इसको अब पानी से बनाने का चेष्टा कर रहे हैं, जिससे अपने को CO2 का एमिशन, कार्बनस जो CO2 पैदा होती है, उससे अपन लोग बच पाए। और ये वर्ल्ड ओवर इसके लिए एक तरीके से मास मूवमेंट चल चुकी है और इसका कोई स्टॉपेज नहीं है। जहाँ तक अपनी कंट्री के लिए है, और हमारी कंट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि 85% अपन फॉसिल फ्यूल अपने लिए अपन कंट्री में इंपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि अपने को डीकार्बोनाइजेशन के लिए या क्लाइमेट चेंज के लिए तो करना ही है। मोर देन दैट,
एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 120 बिलियन डॉलर की जब जो अपन इंपोर्ट करते हैं उसको रोकना और कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाना और कंट्री की जीडीपी को बढ़ाना उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। मेरा अपना अंदाजा है, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर ने 2030 तक का टारगेट कि 5 मिलियन टन हाइड्रोजन बनाएंगे, उसको बनाने के लिए 125 गीगावाट अपने को रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करनी होगी। ये टारगेट लगाने से अपन कंट्री के अंदर एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन का। और एक बार ग्रीन हाइड्रोजन बनती है, इसके साथ साथ और भी फ्यूल जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती है, जैसे बायोफ्यूल्स है, एथनॉल्स है, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। और अपना कंट्री के लिए फॉर्चुनेटली अपना जो कंट्री है यहाँ पर ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन अपना कॉस्ट ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी चीपेस्ट बनता है वर्ल्ड के अंदर। और जो उसके लिए 70% इनपुट कॉस्ट आती है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो अपनी कंट्री बहुत लोकली, ज्योग्राफिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर बैठा हुआ है टू प्रोड्यूस ग्रीन एनर्जी एट द चीपेस्ट कॉस्ट और द मोस्ट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट इन द वर्ल्ड। सर, और ये बहुत इसलिए अच्छा सारे है। वर्ल्ड की आंखें अपनी कंट्री पे लगी हुई हैं कि वो आकर के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे और यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे, नॉट ओनली फॉर द अपनी डोमेस्टिक मार्केट के लिए बट एक्सपोर्ट के लिए भी। ओके सर, जो दोनों से ही मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। पहले मैं जितेंद्र स्वरूप जी आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हम अभी भी जिस तरह के एनवायरनमेंट में हैं, दिस इज वेरी चैलेंजिंग फॉर एवरीवन। वो चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबके लिए चैलेंज बना हुआ है एनवायरनमेंट आज के दिन में। स्मॉग है, पोल्यूशन है, रेस्पिरेटरी जो डिजीजेज हैं वो इससे बढ़ रही हैं, वो हम सब के सामने है। सो उस दिशा में, एनवायरनमेंट की दिशा में ये कितना बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है, और सरकार इसमें हमारी इनिशिएटिव ले रही है, वो हमें नजर आ रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं लगातार इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं। बट आप हमें कहाँ बताएंगे अभी कि हम कहाँ पर हैं, क्या बताएंगे आप अभी हमें? देखिए, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अभी पिछले हफ्ते ही हमारी मोदी गवर्नमेंट कैबिनेट ने 19,000 करोड़ से ज़्यादा का एक बजट सैंक्शन किया है, जो अगले 5 सालों में यूज़ होना है टू प्रोड्यूस लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड ऑल्सो अप टू 2030 तक के लिए बड़ी कैपेसिटी के इलेक्ट्रोलाइजर बनाने हैं। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा, जो एनर्जी के लिए और हो सकता है काम, वो सब किया जाएगा। हम कहाँ खड़े हैं, इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि अभी जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि ब्लू हाइड्रोजन तो रिफाइनरी में ऑलरेडी बनती है, उसका सोर्स जो है नेचुरल गैस होता है, लेकिन अभी हमारी जो टेक्नोलॉजी है फुल्ली मैच्योर्ड नहीं है, इसे आने में थोड़ा समय लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है थोड़ी ज़्यादा है, लगभग $4 पर केजी है, और इंडियन को इसको अभी नीचे रिसर्च चाहिए, रिसर्च प्रोग्राम चाहिए, तमाम साइंटिस्ट लगे हुए हैं, इसको नीचे ₹1 या $1 पर लेके आना चाहते हैं। उसमें जितना समय लगेगा, बट जो बिल्कुल जो पूरा सिनेरियो, जो एनर्जी की बास्केट है, ग्रीन हाइड्रोजन आने से बदल जाने वाला है। ऑल राइट सर, आपसे भी मेरा सवाल जीवन प्रकाश गुप्ता जी यही रहेगा कि हमारे एनवायरनमेंट को लेकर, क्योंकि देखिए चैलेंज है, और हमारा एनवायरनमेंट नॉट एज इन इंडियन एनवायरनमेंट, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट की हम तो बात करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, तो वैसे में ये जो ग्रीन एनर्जी है, नीड ऑफ द आवर तो कही जा रही है, लेकिन कैसे ये बेनिफिट करेगा पॉपुलेशन को, हमारे अपने लोगों को, क्यों ज़रूरी है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, ये भी बताइए थोड़ा। देखिए, जैसे मैंने बताया कि अपनी कंट्री के लिए एनर्जी ग्रोथ डायरेक्टली जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड होता है। जो खुशहाली आती है, जो इंडस्ट्री लगती हैं, उसके लिए एनर्जी का ज़रूरत होता है। जब एनर्जी कंजम्पशन होता है तो अगर अपन फॉसिल फ्यूल से इंडस्ट्री को चलाते हैं तो उसका एमिशन, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा लोड बढ़ता है एटमॉस्फेयर के ऊपर। और जो अपना टारगेट वर्ल्ड का, जो आज तक टेम्परेचर 1.5 डिग्री का
जो टेम्परेचर कंट्रोल करने का सारा वर्ल्ड लगा हुआ है, तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब तक फॉसिल फ्यूल का खात्मा नहीं किया जाएगा, जी, कोल का खात्मा नहीं किया जाएगा। तो अपने लिए सबसे एडवांटेज चीज़ क्या है, क्योंकि कंट्री अपन इंपोर्ट करते हैं तो अपना इंपोर्ट कम होता चला जाएगा और अपना जो फ्यूल, जो विदाउट कार्बन फ्यूल है, वो लोकली बढ़ता चला जाएगा। तो इस सिनेरियो के अंदर कंट्री का टोटल नक्शा विद इन 10 to 15 ईयर्स इज गोइंग टू चेंज। तो ये बहुत ही बड़ा अपनी गवर्नमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। और मैं तो बहुत खुशी से कहना चाहूँगा, ये अपने विजनरी प्राइम मिनिस्टर हैं जो 1920 में उन्होंने देखा और बोला कि ये नहीं बोला कि हम हाइड्रोजन बनाएंगे, हम अपनी कंट्री को एक्सपोर्ट हब बनाएंगे। इतना बोल्ड स्टेटमेंट करना और उसके लिए इमीडिएटली एक्शन ले लेना और इतनी बड़ी बड़ी अलोकेशन कर देना और सारे कंट्री के साइंटिस्ट को लगा देना, सारे वर्ल्ड के उनको अट्रैक्शन कर देना इंडिया की तरफ। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक वर्ल्ड के अंदर लीडरशिप रोल ले लेना, ये बहुत बड़ी बात है अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए। अपने प्राइम मिनिस्टर जी नाउ ही बीइंग सीन, ये नहीं है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन की बातें करते हैं, वर्ल्ड को ये मालूम हो गया कि अगर ये क्लाइमेट चेंज का अगर कोई वर्ल्ड लीडर है, वो मोदी जी की दिशा है, डायरेक्शन है, कमिटमेंट है। एक नई चीज़ और बतलाना चाहूँगा, ये अपने ही प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक न्यू पाथवे वर्ल्ड को दिया है। उन्होंने बोला है ठीक है, तुम लो कार्बन से आप थोड़ा ये टेम्परेचर कंट्रोल कर पाएंगे, CO2 एमिशन कर पाएंगे, पर ये काफ़ी नहीं है। उन्होंने ये बोला जब तक चेंज इन लाइफ स्टाइल, सारा वर्ल्ड कहता है सस्टेनेबल प्रोडक्शन, तो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने सस्टेनेबल कंजम्पशन का एक नया पाथवे शो किया है। और वो पाथवे क्या है, फ्यूजन ऑफ एंशिएंट विजडम विद ग्रीन टेक्नोलॉजीज। एंड ये इतना जबरदस्त एक न्यू पाथवे है, वो सारे वर्ल्ड को इससे मुक्ति दिलाएगा और ये बहुत ही 10 या 15 साल के अंदर अपन एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। और सारा यहाँ पर R&D के अंदर भी 500 करोड़ का अलोकेशन किया है। पूरा इकोसिस्टम बन रहा है, स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस आ रही हैं, रेगुलेशन एंड पॉलिसी बन रही हैं। ऑलमोस्ट ऑन ए बार फुटिंग अपन गवर्नमेंट लगी हुई है टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए। बिल्कुल सर। और डॉक्टर जितेंद्र स्वरूप शर्मा जी, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि व्हाट इज न्यू इन दिस, बिकॉज आपका जितना एक्सपोजर है, जितना एक्सपीरियंस है और गवर्नमेंट जिस तरीके से इनिशिएटिव ले रही है, वो सब का एक परफेक्ट सा कॉम्बिनेशन हमारे पास में है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि नया इसमें क्या है, और जो गवर्नमेंट जिस तरीके से इनिशिएट कर रही है, जैसे आपने बताया एक बहुत बड़े 19,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ और वो आने वाले 5 से 10 साल में हम उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। और हमारे साथ जो दूसरे मेहमान है जीवन प्रकाश जी, वो हमको बता रहे हैं कि 10 से 15 साल में सूरत बदल जाएगी देश की। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इस एनर्जी की तरफ, थोड़ा सा उसके बारे में भी क्लैरिटी दीजिए हमारे व्यूअर्स को। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि इस पोल्यूशन की वजह से काफ़ी लोग की हेल्थ ठीक नहीं है। राइट। तो इस हेल्थ को ठीक रखने के लिए, वातावरण को ठीक रखने के लिए, पोल्यूशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए इस तरह का हमको एक ऐसा क्लीन फ्यूल चाहिए जो कि ग्रीन हाइड्रोजन ही हो सकती है, जिसके कंबशन के बाद कोई किसी तरीके के ना गैस निकलती है ना कोई पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। अगर फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं या कोल को यूज़ करते हैं तो सब तरीके की उसमें गैसें निकलती हैं और पार्टिकुलेट मैटर भी निकलते हैं और बेंजीन, टॉलिन वगैरह ये सब धीरे धीरे अनबर्न्ड हैवी फ्रैक्शंस भी बाहर आते हैं। तो इन सब की वजह से ही ग्रीन हाइड्रोजन ही एक ऐसा फ्यूल है जो क्लीनेस्ट है आज की तारीख में। इससे कम क्लीन और नेचुरल गैस है और चीज़ें हो सकती हैं, पर द क्लीनेस्ट फ्यूल आज की तारीख में कोई अगर है, इमेजिन किसी ने किया है या काम हो रहा है जिसके ऊपर,
वो ग्रीन हाइड्रोजन ही है। ओके, तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, कुछ तो आपने जिक्र किया, लेकिन हम कैसे इनिशिएट कर रहे हैं, लाइक हमारी गवर्नमेंट कैसे इनिशिएट कर रही है, और हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास हम एज लिए हुए हैं, या एक तरीके से हम रोड मैप बनाने का या रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, जिसका जिक्र जीवन प्रकाश जी ने भी किया कि पाथवे है एक तरीके से ये, और ब्रेकिंग द पाथ भी है एक तरह से। तो वहाँ पर जो हमारी सरकार जिस तरह से कर रही है कि बहुत बेहतर हो जाएं स्थितियां, और एनर्जी के हवाले से अगर ग्रीन और क्लीन एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो वो सबके लिए ब्लिसफुल है काफ़ी। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहला चीज़ ये है कि हाइड्रोजन बनाने में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। हाइड्रोजन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, ओडरलेस है। जब भी आप बनाएंगे तो कोई लीक नहीं होनी चाहिए। लीक के लिए स्टैंडर्ड, डॉक्टर गुप्ता ने बताया, इसके लिए स्टैंडर्ड बन रहे हैं, पॉलिसी बन रही है, और इसका मोडस ऑपरेंडी बनेगा, कैसे इसको स्टोर करना है, कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करना है। एक तो सबसे बड़ी बात चीज़ ये है। दूसरी चीज़ इसमें इन्वॉल्वमेंट है। 1 kg हाइड्रोजन बनाने के लिए कम से कम 10 kg डीआयोनाइज वाटर चाहिए। तो उस तरह का आपको वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कहाँ कहाँ बनाएंगे, या तो कोस्टल साइड पे डिसैलिनेशन करेंगे, या अपने वेस्ट वाटर को यूज़ करेंगे, या एनर्जी, सोलर एनर्जी। डॉक्टर साहब का एक सजेशन है, वाई नॉट हाईवे के ऊपर आप सोलर पैनल लगा दीजिए, तो उसको ग्रिड में डाल के देन उसको वाटर स्प्लिटिंग करके ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करिए। तो इस तरह का भी कर सकते हैं। लेकिन ये काम जोरों पे चल रहा है, एकदम क्लीन फ्यूल है, क्लीनेस्ट फ्यूल है, और इसका पूरा रोड मैप है। 2030 तक हमको जाना ही है। मोदी जी ने वहाँ ग्लासगो में बोला था कि 5 नेक्टर एलिमेंट्स हैं। उन 5 नेक्टर्स में ये हाइड्रोजन ही एक ऐसी है जो वहाँ तक ग्रीन हाउस क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए सक्सेस दिलाएगी। ऑल राइट सर। डॉक्टर जीवन प्रकाश गुप्ता जी, आप क्योंकि ग्रीन स्टेट के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, तो पॉलिसी और बाकी सब चीज़ों के बारे में थोड़ी और जानकारी हम आपसे इस लिहाज से चाहते हैं कि देखिए, हम विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी और अदरवाइज जो और ग्रीन एनर्जीज हैं, उन सब की हम बात करते रहे हैं, और ई व्हीकल्स की। हमारे यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इनिशिएटिव्स लिए जाते रहें ताकि इन्वायरमेंट को क्लीन और ग्रीन रखा जा सके। लेकिन बावजूद उसके भी यह हमें नज़र आ रहा है कि शायद जो पहले हमने इनिशिएटिव्स लिए वो बहुत हद तक कारगर नहीं हुए, या हम ये कहें कि नाकाफ़ी रहे, वो और की भी ज़रूरत है। और ये ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो उसको बूस्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है, क्या क्या चीज़ें, और इसमें आप हमारे दर्शकों को जानकारी के तौर पर बता सकते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्या हमारी योजनाएं हैं इस ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को लेकर? देखिए, क्या है कि गवर्नमेंट ने मल्टी फ्रंट खोले हुए हैं। सबसे पहले तो इन्हें बहुत ही हाई क्वांटिटी के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम अपन ने बायोफ्यूल बनाना शुरू किया। बायोफ्यूल रिप्लेसमेंट अभी तक अब पेट्रोल के अंदर 10% तक मिक्स कर रहे हैं, और इसको 20% तक जाएंगे, और कुछ टाइम के अंदर इंजन चेंज करके फ्लेक्सी इंजन बनेंगे। उसके ऊपर अपनी सारी कारें बायो एथनॉल के ऊपर चलनी शुरू हो जाएंगी। तो एक तो ये बहुत ही बड़ा सेल्फ सफिशिएंसी का और एक यूनिक स्टेप जो अपनी गवर्नमेंट ने लिया है, ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। सेकंड स्टेप जो मेरा अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है, अपनी कंट्री न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर साइंटिफिकली काफ़ी एडवांस्ड है, और ये जो मॉड्यूलर स्मॉलर रिएक्टर हैं, आपको मालूम है फ्रांस के अंदर 55% जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो न्यूक्लियर है, और न्यूक्लियर एनर्जी एक क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइक ग्रीन हाइड्रोजन। तो इस एरिया के अंदर भी अपनी गवर्नमेंट को एक्सेलरेट करना चाहिए, क्योंकि बोल्डली करना चाहिए, क्योंकि अपनी पूरी टेक्निक, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर सारा अपनी कंट्री में अवेलेबल है। तीसरा एरिया जो बहुत इम्पोर्टेंट है, टू मेक हाइड्रोजन और फ्रॉम ए सिंथेटिक गैस, दैट इज फ्रॉम एग्रो वेस्ट। मैं तो अपना पर्सनल ओपिनियन है, मोर देन इलेक्ट्रोलाइजर अपनी कंट्री के लिए सिंथेटिक गैस से बनाना, जो 60% फार्मर्स जो एग्रो वेस्ट है उससे एनर्जी को डेवलप करना,
ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, even more than the electrolyzers. It's my personal opinion, and it will happen, and work is going on. This is a third area in which area we are going for. और आपको बतलाना चाहूँगा, अपनी गवर्नमेंट ने अभी तक पहले अपन BS4 के स्पेसिफिकेशन का फ्यूल बनाते थे, डीजल और पेट्रोल, हम लोगों ने उसको जंप करके BS6 किया, which is equivalent to the international specification of Europe and United States. इससे रिडक्शन अपने पॉल्यूएंट्स के ऊपर, पार्टिकुलेट मैटर्स के ऊपर, सॉक्स के ऊपर, नॉक्स के ऊपर और अनबर्न फ्यूल के ऊपर, उसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है अपने एटमॉस्फेयर के ऊपर. राइट. तो अपने गवर्नमेंट का प्रायोरिटी पॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा है टू कंट्रोल करना. पर्टिकुलरली एक डेवलपिंग कंट्री इंडिया, इट ए मिथ अकॉर्डिंग टू मी कि अपन अपने कंट्री के अंदर अपन ज़्यादा एमिट करते हैं. अपना पर पर्सन एमिशन ऑफ कार्बन स्टिल इट इज वेरी लो as compared to your United States and Europe and advanced economies. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जीवन प्रकाश, आप हमारे साथ आए स्टूडियो में, और डॉक्टर जितेंद्र स्वरूप शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. फिलहाल आज के लिए इतना ही. आप अपनी राय हम तक भेज सकते हैं, सजेशंस हमें बता सकते हैं. इसके लिए हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, ddurduspecials@gmail.com. इसके साथ पूरी ही टीम को इजाजत दीजिए. आदाब. आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा. होशियार, होशियार. 2.5 करोड़ का इनाम मुझे. देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें. आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर. RBI कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहें. सारा गोरा लोग को मिला दिया तो मुट्ठी भर भी नहीं होगा. उनके पास ताकत है, बंदूक भी है. बंदूक का एक परेशानी, आवाज बहुत करता है. लेकिन संताली के हाथ से निकला हुआ कमान और कमान से निकला तीर चुपचाप शिकार करता है. उनके हाथ से उनका घोड़ा छीनो और अपने अधिकार के लिए लड़ो. हमारी इस खास पेशकश में आज बात ग्रीन हाइड्रोजन की. सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, इलेक्ट्रिसिटी से वाटर स्प्लिटिंग कर लिया और उससे हाइड्रोजन बना ली. तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं. इसलिए जनरली ये पेट्रोकेमिकल में, फर्टिलाइजर में इसका इस्तेमाल होता है. भारतवर्ष की बात लूँ तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन की ज़रूरत इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी निकलती है. और ये वर्ल्ड ओवर इसके लिए एक तरीके से मास मूवमेंट चल चुकी है और इसका कोई स्टॉपेज नहीं है. I'm so late. बेटा प्रोफाइल्स देखे? डैड इतने प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन. शादी लाइव एक नया रेवोल्यूशन. 1 घंटे में 10 मुलाकातें. अब शादी.com पर होंगी जरूरी बातें. डाउनलोड नाउ.